Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम PYQ सीरीज में वेक्टर्स PYQ के JEE मेंस 2019 के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास देखिएगा ए बार है, बी बार है, सी बार है। आंखों से दिख रहा है लैम्बडा अननोन है, अपने को लैम्बडा ढूंढने का है। उन्होंने पूछा है नॉन जीरो वेक्टर ए बार क्रॉस सी बार क्या आएगा। तो देखते हैं। पहली चीज, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स है तो उनका बक्सा प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट वह जीरो आएगा। बड़ी आसान सी बात है। तो डिटर्मिनेंट उनका कितना आना मांगता है बेटा? जीरो आना मांगता है। तो डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया जीरो। ठीक है, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं बेटा। ए बार आ रहा है 1 2 4, तो आप लिख देंगे 1 2 4। ठीक है, और बी बार आ रहा है 1 लैम्बडा 4 1 लैम्बडा 4, और सी बार आ रहा है, सी बार कितना है 2 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1। अभी एक्चुअली लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 को है ना, मैं अगर थर्ड रो में रखूँ तो वो बार बार मल्टीप्लाई होके आएगा एंड इट विल कॉज मी प्रॉब्लम्स। तो देखिएगा राइट साइड तो जीरो है, तो डिटर्मिनेंट के रोज आप जितने चाहे अल्टी पल्टी कर लो, माइनस साइन जो बाहर आएगा वो डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं पहला और तीसरा रो इंटरचेंज मार देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैंने तो लिख दिया ए बार बी बार सी बार। एक्चुअली सी बार बी बार ए बार लिख देता तो भी क्या फ़र्क पड़ देता, बट अभी लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू जीरो। एक्चुअली जब हम दो रोज चेंज करते हैं तो पीछे एक नेगेटिव साइन आता है, बट राइट साइड में जीरो है तो की फ़र्क पैंदा। तो 2 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बस, और क्या आएगा, और 1 लैम्बडा 4 है एंड 1 2 4 है, 1 2 4, दैट्स इट। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो देखिए डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो कब आता है? जब दो रोज आइडेंटिकल हो, या फिर व्हाट कैन यू से, दो रोज आइडेंटिकल हो या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मैं एक ट्रिक लगाता हूँ, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो अगर आइडेंटिकल कर दिए तो ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या सोचा था कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दूंगा, इसलिए मैंने वो रोज और रोज इंटरचेंज कर दिए। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि इसको थोड़ा ट्रिक से कर देते हैं। दूसरा और तीसरा रो अगर आप सेम कर देते हो तो देखिए 1 1 4 4, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आना चाहिए 2। बेटा काम हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा रो इक्वेट करने पे अभी मेरा मन कर रहा है कि ये पहला और कौन सा रो, तीसरा रो इक्वेट कर देते हैं। बट आप बोलेंगे सर ये तो कुछ मतलब जम नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ये आसान कर देता हूँ। लैम्बडा का वैल्यू 2 हम सेपरेटली लिख देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक इज कि आप पहले रो में से दो कॉमन निकाल लो। तो पहले रो में से दो जब कॉमन निकालोगे, ये आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1/2। ये 1 लैम्बडा 4 आएगा और ये 1 2 4 आएगा। आया ना मज़ा? आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। मैंने पहले रो में से 2 कॉमन निकाला। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं पहला और तीसरा रो इक्वेट कर दूंगा, बिकॉज दो रोज जब बेटा आइडेंटिकल होते हैं ना तो उनका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। तो ये 1 और ये 1 तो दिख रहा है आपको, ये देखिए 1 1, ये 2 2 भी दिख रहा है। ये तीसरा एलिमेंट सेम होना मांगता है। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर 8 और 1 9 आ रहा है, तो लैम्बडा का वैल्यू आ रहा है प्लस और माइनस 3 बराबर। लैम्बडा की और वैल्यूज आ गई सॉरी 3 और माइनस 3। सो बेसिकली लैम्बडा की 3 वैल्यूज आ गई, 2 3 माइनस 3। तो देखिएगा आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करके क्यूबिक इक्वेशन आता, वहाँ पे भी आपको 2 3 माइनस 3 मिलता। बट यहाँ पे मैंने रोज आइडेंटिकल करके मेरे को आसान लगा करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो 2 3 माइनस 3। अब हमें ए बार क्रॉस सी बार निकालना है बेटा, तो ये तो और भी आसान है। लेट मी शो यू हाउ। आपने ए बार लिख दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अभी आप लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए सी बार लिख दो। ठीक है,
तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए 2 4 2 आई कैप 4 जे कैप और 3 का वैल्यू आप डाल दीजिएगा इसमें। तो 3 का वैल्यू डाला तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 के कैप हो जाएगा। बट एक्चुअली लैम्डा इक्वल टू 3 डालो या फिर -3 डालो, इट विल बी द सेम राइट, बिकॉज -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 माइनस 1 8, सेम ही आएगा। तो अभी ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप बच रहा है। तो बेटा सी बार इक्वल टू 2 टाइम्स ए बार आ गया। इसका मतलब आपने सी बार को लैम्डा टाइम्स ए बार दिखा दिया जहाँ पे लैम्डा नॉन जीरो है। इसका मतलब ए बार एंड सी बार आर पैरेलल, बराबर। ये दो केसेस में ए बार सी बार पैरेलल है। और हमने तो सीखा है कि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 बार आता है, बराबर ना। तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए भी ए बार क्रॉस सी बार 0 है, लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए भी ए बार क्रॉस सी बार 0 है। बट उन्होंने नॉन जीरो वेक्टर पूछा है, तो डेफिनेटली अपने को लैम्डा इक्वल टू 2 को ही सॉल्व करना था। तो एक पेज ऐड कर देते हैं। आपका ए बार बेटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली सी बार कुछ अलग आएगा, 2 4 2 4, और तीसरा वाला मैं देख लेता हूँ क्या था, लैम्डा स्क्वायर -1। तो लैम्डा का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो ये बेटा आ गया 3k कैप। सही बात है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 4 एंड यस 3k कैप। तो ए बार क्रॉस सी बार पूछा था राइट, ये देखो ए बार क्रॉस सी बार, बहुत ही आसान है, आपको डिटर्मिनेंट लेना है तो ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये ऐसे हटा दो, इसे ये ऐसे हटा दो, और यहाँ पे लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 का 4 एंड 2 4 का 3। बहुत ही आसानी से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। तो आई कैप के लिए क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 3 6 6 माइनस 8 माइनस 2 आई कैप आ रहा है। ठीक है, जे कैप के लिए क्या आ रहा है, 3 माइनस 8 आ रहा है ना, 1 इंटू 3 3 माइनस 8 माइनस 5, तो प्लस 5 जे कैप आ रहा है। सही बात है, प्लस 5 जे कैप, ओके। और के कैप के लिए क्या आ रहा है, 0 के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आई कैप के लिए आपको क्या मिला, आई कैप के लिए 2 इंटू 3 6, ओ आई कैप मेरा गलत हो गया, आई एम वेरी सॉरी गाइज, आई कैप गलत हो गया, 2 इंटू 3 6, और ये 6 माइनस 16 माइनस 10 जे कैप आ रहा है, माइनस 10 आई कैप। तो इस तरीके से इसका आंसर -10 आई कैप प्लस 5j कैप आ रहा है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में अगर देखें तो -10 आई कैप प्लस 5j कैप, यस ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स विच इज बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वो हमने देखा। फिर डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट कैसे 0 आता है, बाय टेकिंग एनी 2 रोज आइडेंटिकल, और फिर थोड़ा बहुत अलजेब्रा लगा के हमने लैम्डा की 3 वैल्यूज निकाली, 2 3 -3। सो दिस इज अ बेटर मेथड, बट आपकी मर्जी है। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके एक्चुअल में क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो भी चलेगा, आपको सेम आंसर मिलेगा। फिर लैम्डा इक्वल टू 3 और -3 के लिए सी बार इक्वल टू लैम्डा ए बार आ गया, जहाँ पे लैम्डा नॉन जीरो था, 2 था, तो वो पैरेलल वेक्टर्स हो गए। एंड पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज नॉन जीरो पूछा था आंसर में। फिर दूसरा वैल्यू लिया लैम्डा इक्वल टू 2, थोड़ा डिटर्मिनेंट में मैंने गड़बड़ कर दिया, माफ़ कर दो। बट डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया, -10 आई कैप प्लस 5j कैप। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल ही करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बहुत पसंद आया रहेगा। इसी तरीके से PYQ सीरीज में हम वेक्टर्स चैप्टर के और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।